भांजी आई थी ना, तो उसने सब बर्तन धो दिया था। ये देखिए इतना सारा बर्तन उसने क्लीन कर लिया। गैस होगा कुछ पता नहीं, हो जाए तो फिर हम होम टूर का वीडियो शूट कर लेंगे। टीवी जो है थोड़ा टेढ़ा था हमारा, तो बस टीवी को हमने अभी निकाल दिया है, इधर रखा है। ये देखिए यहाँ पर टीवी है, टीवी को निकाल के फिर से हम टीवी बिछा रहे हैं, क्योंकि वो जो है टेढ़ा लगाया गया था। तो हर काम जो है डबल हो रहा है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल अबाउट एंजॉइंग लाइफ। बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार और मेरे सभी दोस्तों को हाय और हेलो। तो ये कुछ वीडियोस है जो मैंने नवरात्रि के छठे दिन पे लिया था, जिस दिन हमारे घर पे काम चालू था उसी दिन। तो मैंने बाकी और कुछ शूट नहीं किया था, क्योंकि दूसरे दिन सप्तमी था, और जैसे मैंने पहले ही बताया था सप्तमी के दिन पे मेरी जो सासू माँ है उनका दिन रहता है, तो हम लोग घर पे ही करते हैं श्राद्ध। तो इसीलिए मैंने जो है नवरात्रि का फास्ट जो है वो नहीं रखा है, जैसा मैंने पहले बता दिया था। तो सप्तमी का दिन है ये, और मैं सुबह उठ के घर वगैरह साफ़ करके अभी मैं सबसे पहले मंदिर का दिया बाती वगैरह सब करूँगी, क्योंकि क्या होता है ना, जब भी घर पे कुछ पूजा रहता है, कुछ भी रहता है ना, तो आपको ढेर सारा खाना बनाना रहता है, ढेर सारा काम रहता है, अलग से क्लीनिंग वगैरह अलग से रहता है। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा जल्दी ही उठ गई थी और उठ के मैंने सारा चीज़ किया है। और मंदिर में दिया बाती करने के बाद यहाँ पे मैं अपने जो सासू माँ है उनकी तस्वीर को साफ़ करके एक टेबल पे कपड़ा डाल के मैंने वहाँ पे दिया भी लगा दिया है सासू माँ के उधर, और फूल वगैरह चढ़ा दिया है, आरती कर लिया है। और अभी यहाँ पे हवन भी मैंने जला दिया था, बस अभी हवन भी मैं दिखा दूँगी। मैं रोज़ ही हवन करती हूँ, 9 दिन पूरा मैं हवन करती हूँ। तो बस पहला आरती कर लिया, फिर हवन भी दिखा दिया देवी माँ को, और बस रख दिया है मैंने। साथ में अभी जो है हमारे में रहता है कि कुछ भी फंक्शन हो आप में, आपके वहाँ पे चाहे शादी हो, कुछ भी हो, हम लोग नया बर्तन ज़रूर मतलब खाना बनाते हैं नए बर्तन में। तो इसीलिए नया बर्तन यहाँ पे मैं जो है उसकी ओटी भरूंगी। मतलब यहाँ पे 3 बर्तन लिया है मैंने, एक मिट्टी का लिया है और एक पीतल का 2 लिया है मैंने। तो पीतल का जो बड़ा वाला बर्तन आप देख रहे हैं ना, उस पर मैं चावल चढ़ाऊंगी, जिसको हम लोगों में पिंड हांडी बोलते हैं, तो उस पर चावल चढ़ेगा। मिट्टी का जो बर्तन है उस पर मैं खीर बनाऊंगी, तो वो लिया है। और साथ में एक पीतल का बर्तन है जिसमें मैं पानी भर लूँगी। तो इस तरीके का 3 बर्तन मैंने लिया है। बस उन तीनों को फ़ोटो के सामने ही रख के मैं तिलक वगैरह करके ओटी भर लूँगी, और ओटी भरने के बाद फिर मैं उस पर जो है खाना चढ़ाऊँगी। और इस रात के दिन क्या होता है ना, सबसे पहले जो है आपके चूल्हे पे पिंड हांडी ही चढ़ाया जाता है, यानी कि जो चावल होता है ना वो चढ़ाया जाता है और खीर चढ़ाया जाता है, उसके बाद ही कुछ और चढ़ाया जाता है। तो सब पूजा वगैरह सब करते करते मुझे 9 बज गया था, और 9 बजे मैं शुरुआत की थी खाना वगैरह बनाने का। बट फिर भी थोड़ा सा लेट हो ही जाता है, क्योंकि 3 बर्नर का गैस रहता है मेरा। तो 2 बर्नर पे ये दोनों चीज़ें चढ़ गई ना, और यही दोनों को ना सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। और जब ये पिंड हांडी हम लोग चढ़ाते हैं, यानी कि गैस पे बिठाते हैं पानी भर के, उस टाइम पे हमारे यहाँ पे ऐसा है कि बात नहीं करना है, चुपचाप ऐसे पानी भर के लेके आके गैस के ऊपर या फिर चूल्हे के ऊपर, जैसे कि पहले ज़माने में चूल्हा रहता था ना, तो उसी के ऊपर फिर बर्तन को जो है चढ़ाया जाता है। माता का नाम लेके, सासू माँ का नाम लेके मैंने चढ़ा दिया है दोनों बर्तन। एक पे मैं खीर चढ़ाऊँगी, दूसरे में मैं जो है चावल चढ़ाऊँगी। तो ये दोनों हो गया है, इनको अभी मैं गर्म होने दूंगी पानी को। वेलकम टू ऑल अबाउट एंजॉइंग लाइफ। बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार और मेरे सभी दोस्तों को हाय और हेलो। आई होप सब लोग अच्छे होंगे और एकदम मज़े में होंगे। तो आज है सप्तमी, नवरात्रि का 7th डे, और आज है मेरी सासू मम्मी यानी कि सासू माँ का जो है श्राद्ध है, आज दिन है उनका। तो जैसे मैंने पहले ही बोला था सप्तमी के दिन उनका दिन आता है, इसी वजह से मैं पूरा दिन जो है फास्ट नहीं कर पाई। तो बस सुबह से उठ के पूजा वगैरह हो गया, घर वगैरह सब क्लीन हो गया, और अभी जो है मैंने खीर और चावल भी बिठा दिया है। और उठते ही ना नहा धो के सबसे पहला ये चीज़ मैंने किया था, ये उड़द दाल और चावल
और ये जो चौली होती है ना, ये इसको मैं गर्म पानी में भिगोई थी और इन दोनों को जो है ठंडे पानी में मैंने भिगो के रख दिया था क्योंकि मुझे चाहिए सब चीज़ों के लिए। और बस अभी यहाँ पे ये दोनों चीज़ें भी बिठा दिया है। बस अभी जो है बाकी की तैयारी करेंगे। मंदिर वगैरह में पूजा कर लिया है, आपने थोड़ा बहुत मैंने शूट किया देख लिया होगा। बस मुझे बाहर रंगोली देना है, वो मैं आधा दे के आई हूँ, तो फटाफट जाके वो देती हूँ और इसके बाद जो है कटिंग शपिंग में लगते हैं। और यहाँ पे देखिए इस बार प्रॉपर ऐसा जो हांडी होता है ना वो मिल गया, बट ये नहीं प्रॉपर मिला। ये मिट्टी का जो है वो कलश होता है ना, ये हांडी चाहिए था खीर बनाने के लिए, बट ये नहीं मिला, कलश टाइप का ही मिला। तो अभी जो मिला उसी से काम चला रहे थे। पीछे से बहुत आवाज़ आ रही है, तो चलिए जी सब अभी करते हैं फटाफट भाग के, क्योंकि टाइम बहुत कम है, 9 बज चुका है। तो चलिए, पानी गर्म हो गया है, उसके बाद इसमें हम चावल डाल देंगे। और हमारे में ना ऐसा बोला जाता है, जो पिंड हांडी में जो खाना बनता है ना, वो ऐसे गिन के माप के नहीं बनाया जाता है। मतलब आपके घर पे 2 लोग हैं तो 2 लोगों के लिए खाना नहीं बनता है, वो ऐसे ना 16 के हिसाब से बनता है, मतलब किलो के हिसाब से, 1 किलो 1.5 किलो 2 किलो इस टाइप का ऐसा नाप रहता है, उस टाइप का इसमें बनता है। तो मेरे इस पे ना 5-16 जो बोलते हैं 5-16 मेरे इस पे आ गया था, और भी आ सकता था। मेरी ननद ने बाद में बोला था, क्योंकि मैं पहली बार ही बना रही थी ना, तो मुझे अंदाज़ा नहीं था। पहले भी मैंने श्राद्ध का वीडियो शेयर किया है, उस टाइम पे मेरे पास बर्तन नहीं था, तो मैं अलग एक बर्तन में बनाती थी। बट अब की बार मेरे पास बर्तन आ गया है, क्योंकि मेरे बेटे का जनेऊ का फंक्शन हुआ था ना, तभी ये मम्मी के वहाँ से आया था, तो हो गया था। यहाँ पे मेरी ये मजली ननद है, यहाँ पे वो काकेरा और मुर्दू का जो होता है ना वो बना रही है। जो गुरुवार का वीडियोस रहता है ना, उसमें आपने बहुत बार देखा होगा, मैं ये बनाती हूँ, रवे से बनता है, तो वही बना रही है। और यहाँ पे मैं पोड़ी बना रही हूँ, मतलब जो उड़द दाल का बैटर होता है उसमें गुड़ डाल के पोड़ी बनाया जाता है, वो मैं बना रही हूँ। साथ में केले का सब्जी जो है वो बनानी है, वो उसकी तैयारी है। यहाँ पे संतुला जो है वो बन के रेडी हो गया है, दाल हो गया है, पिंड हांडी का चावल है वो हो गया है, इमली का जो खट्टा रहता है ना वो भी हो गया है, खीर बन गया है। साथ में जो सब्जी होती है ना, जो सिंपल वाला सब्जी होती है जो श्राद्ध में बनाई जाती है, वो भी मैंने बना दिया है, जो कि कुकर में रखा हुआ है। उसका सीटी अभी तक नहीं गया था, इसलिए नहीं दिखाया था। ये देखिए वो भी बन गया है। तो इतना सब चीज़ें बन गया है, बस अभी वो काकरा बन जाएगा तो हो जाएगा। पंडित जी बहुत पहले ही आ गए थे, मतलब मेरा खाना बना के हुआ भी नहीं था, वो आ गए थे। तो वो आने के बाद वो थोड़ा देर बैठे थे, क्योंकि जो श्राद्ध होता है ना वो 12 बजे के बाद ही शुरू होती है। तो 12 बजे से पहले तो खाना वगैरह बनाना मैं चालू कर दी, बट ख़त्म होते होते 12:30 बज गया। तो 12:30 बजे के करीब जो है पंडित जी ने श्राद्ध का जो भी नियम होता है ना वो शुरुआत कर रहे थे। मीनवाइल मेरी बड़ी ननद भी आ गई थी, मेरी भांजे भी आ गए थे। और यहाँ पे मैं काकरा और मुर्दू को जो वो फ्राई कर रही हूँ, घी में ही फ्राई किया जाता है, वो मैं फ्राई कर रही हूँ। साथ में मेरी जो भांजी है वो सब्जी बना रही है अलग से। मतलब श्राद्ध का जो सब्जी है सब लोगों को अच्छा नहीं लगता है, सब लोग नहीं खा पाते, क्योंकि एकदम सात्विक होता है, उसमें कुछ भी नहीं डाला जाता है, ना राई ना मिर्ची का पाउडर, कुछ भी नहीं डाला जाता है, तो वो नहीं खाया जाता है। इसलिए वो अलग से अपने सबके लिए सब्जी वो बना रही है। और यहाँ पे जो है श्राद्ध का जो है शुरू हो चुका है, पतिदेव आ गए हैं करने के लिए। सारा जो तैयारी होती है ना वो तो लेडीज़ को ही करनी पड़ती है, मतलब खाना से लेके पूजा से लेके सब चीज़ें लेडीज़ को करनी पड़ती है। बट जो श्राद्ध है वो करते हैं बेटे, तो हस्बैंड जी जो है पतिदेव जी जो है वो कर रहे हैं। श्राद्ध का प्रक्रिया शुरू हो गया है। तो अभी जो है पिंड हांडी जो है वो लेके जाना रहता है, तो वो मैं लेके जाती हूँ। और पूरा जो पतीला होता है ना, पूरा पतीला को उधर लेके जाते हैं और फिर पूजा जाता है। इसीलिए इस पतीले में जो भी चावल है ना, ये हम किसी और को नहीं देते हैं, ये जो घर के लोग हैं ना वही खाते हैं। और ये चावल हम 2 दिन तक खाए थे, मतलब सप्तमी के दिन पे भी खाया था और फिर अष्टमी के दिन पे भी खाया था। अष्टमी के दिन पे कोई भी ब्लॉग मैंने शूट नहीं किया है, क्योंकि एज सच मैंने कुछ किया नहीं था, सिर्फ नॉर्मल पूजा हवन वही किया था, इसलिए कुछ शूट नहीं किया है। इसके बाद डायरेक्टली आपको नवमी का रामनवमी का ब्लॉग देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो है मैं आ गई हूँ और मैं पल्लू लेना भूल गई थी, तो पल्लू ले लिया। पल्लू लेके फिर मैं जो है खाना यहाँ पे परोस रही हूँ। तो सबसे पहला पत्ता जो है मम्मी के फ़ोटो के सामने रखा गया है ना, उसमें 3 बार चावल देना रहता है। फिर उससे थोड़ा लेके इसमें ये पत्ते में 3 बार चावल देना रहता है। तो इस तरीके का रिचुअल्स रहता है, वही कर रही हूँ। और वो होने के बाद फिर जो है खाना परोसा जाता है।
और जो पिंडा हंडी का जो पत्ता रहता है ना, हम लोग के में केले के पत्ते में ही हर बार पूजा किया जाता है। तो केले के पत्ते में पिंडा हंडी के लिए खाना परोस दिया है। और जो भी मैंने खाना बनाया था ना, सब लाके मैंने यहाँ पे रख दिया है। साथ में बाल गोपाल जी को भी रखा गया है। और यहाँ पे ब्राह्मण बैठेंगे तो उनके लिए भी जो है पत्ता का आयोजन किया गया है। और ये है हमारा 7 पुरुषों के लिए, यानी कि जो 7th पिछला जन्म रहता है ना, सबको याद करके यहाँ पे पिंड बनाया जाएगा। तो ये देखिए, ये सारी चीज़ें मैंने बनाई थी। दाल चावल दही नारियल, साथ में सिंपल सा सब्जी है, संतुला है यानी कि जो लौकी का बनता है वो है, पोड़ी है, सैलेड है, फ्रूट्स है, केले का भाजी है, ककरा मुर्दों का है, और साथ में रतालू और भोपला का जो खट्टा होता है ना वो है। यहाँ पे अभी पतिदेव क्या करेंगे ना, वो पिंड बनाएंगे। तो यानी कि जो सारा चीज़ मैंने बनाया था ना, वो सबको मिक्स करके 7 गोला बनाया जाता है। वो 7 गोला प्रतीक रहता है हमारे 7 पुरुषों का, यानी कि जो पिछला 7 वंशज है ना हमारे, उनके प्रतीक के रूप पे 7 गोला बनाया जाता है। और वही 7 गोले को जो है पूजा जाता है। और उसके बाद एक गोले को छोड़ के बाकी सबको जो है विसर्जन किया जाता है। जो एक गोला रह जाता है ना, वो जो हमारी जिनके नाम का हम कर रहे हैं ना, उनका पिंड माना जाता है। और उसको जो है वो बहू खाती है, क्योंकि बेटे ने पिंड दान किया है। तो वही पिंड जो है बहू खा के अपनी सासू माँ का जो है दिन जो है वही उस तरीके से नियम का जो है पालन किया जाता है। इस तरीके का हमारे यहाँ पे रिचुअल है। मुझे पता नहीं है किसी के वहाँ पे ऐसा किया जाता है कि नहीं, बट हमारे यहाँ पे ऐसा किया जाता है। तो बस पतिदेव ने यहाँ पे पिंड वगैरह बना लिया है। और हर बारी पिंड बनाने के बाद मतलब एक गोला बनाते थे, उसके बाद हाथ धोते थे, फिर और एक गोला बनाते थे। तो क्योंकि ये 7 पुरुषों के बनाए जाते हैं, मतलब पिछला 7 जो वंशज होता है हमारा, उनके लिए बनाया जाता है ना, तो सब अलग अलग है ना, इसीलिए सबका अलग अलग से ही बनता है। तो ये सब जो चीज़ें हो रही थी, ये सब तो देखने में किसी को इंटरेस्ट होता नहीं है। तो सब लोग यहाँ पे रूम में बैठे हुए हैं। मेरा भांजा, मेरे बेटा, मेरा ननद, भांजी, सब लोग यहीं पे बैठ के बातचीत कर रहे थे। तो मैं आके थोड़ा सा शूट कर रही हूँ। मुझे मिल जाता है कि हाँ बाबा सब आए थे, और एक अच्छा भी लगता है। थोड़ा सा कोई आता है ना घर पे तो बहुत अच्छा लगता है। उस पूजा पाठ के टाइम पे कोई रहता है तो बहुत अच्छा लगता है। हेलो जी, तो पीछे श्राद्ध चल रहा है और सब काम हो चुका है, और किचन काम बहुत ज़्यादा मेसी हो चुका है। बट टाइम पे सब हो गई है। अभी 2 बज रहा है, श्राद्ध हो जाएगा फटाफट। और ये मेरा ब्राह्मण, आज हमारा ब्राह्मण जो है पत्ते में बैठे हैं खाना खाने के लिए। ब्राह्मण बन गया है ना, है ना, है ना, है ना। तो बस सब कुछ हो चुका है अच्छे से। दीदी लोग भी आए हैं, सब चल रहा है पूजा। चलिए। अभी पत्ते में से एक एक पिंड को लाके यहाँ पे रख के सबको याद किया जाएगा, सबके नाम का पूजा किया जाएगा। तो वो हो चुका है। अभी बस हम लोग आके प्रणाम कर रहे। प्रणाम करने के बाद एक पिंड को छोड़ के, यानी कि एक गोला को छोड़ के बाकी जो 6 गोले हैं उसको लेके जो है पतिदेव जाएंगे नदी में, विसर्जन करके आएंगे। मतलब हमारे जो पूर्व पुरुष रहते हैं, पूर्वज रहते हैं, उनको जो है पिंडदान दिया जाएगा। उसके बाद ही कोई घर पे खाना खाएगा, इसलिए ऐसा माना जाता है हमारा। तो बस पतिदेव यहाँ पे सब कुछ जो 6 जो पिंड रहते हैं, यानी कि 6 गोला जो रहता है उसको थाली में ले लिया है। और नीचे जो भी पूजा का किया गया था वो सब भी उन्होंने उठा लिया है। वो सब लेके अभी वो निकलेंगे। तो जब भी हम लोग विरार में रहते थे तभी वहाँ पे ऐसा कुछ मतलब ये नहीं था कि वहाँ पे जाके कुछ पिंडदान कर सकते, क्योंकि नज़दीक में कुछ था नहीं। बट यहाँ पे बहुत ही नज़दीक में हमारे यहाँ पे मंदिर है, और वही मंदिर में ना एक
ये रखा गया है, पॉन्ड है जहाँ पे सब कुछ डाला जाता है, फूल वगैरह और सब कुछ डाला जाता है। तो पतिदेव जो है वहीं पे जाके डाल के आ जाएंगे और खाली पेट जाना रहता है और बिना बात किए जाना रहता है, कुछ भी वो बोल नहीं सकते। तो मैं उनके साथ, मेरा जो भांजा है वो गया है, वो गाड़ी लेके जाएगा, ये पीछे बैठेंगे और जाके फटाफट ये जो है डाल के आ जाएंगे। और ये आने के बाद ही फिर ब्राह्मण खाएगा, यानी कि जो मेरे भांजे हैं, मेरा बेटा है, अभी तो मेरा बेटा भी ब्राह्मण बन गया है ना, तो ये लोग पहला खाएंगे, उसके बाद ही कोई खाएगा। तो यहाँ पे मैंने पंडित जी को बिठा दिया है। मेरे भांजे का ऑलरेडी खा के हो चुका है क्योंकि उनको ऑफिस जाना था, तो उन्होंने पहले ही बैठ गए थे वो। और यहाँ पे सभी लोग बैठे हैं। मेरी दोनों ननद, मेरी तीसरी ननद नहीं आ पाई, उनको छुट्टी नहीं मिली तो वो नहीं आ पाई। बाकी दोनों ननद आए थे, भांजा आए थे, सब लोग आए थे, सब लोग इकट्ठे यहाँ पे खाना खा रहे। पापा को भी खाना दे दिया था। तो सबका खाना होने के बाद जो है मैं बैठूंगी खाना खाने के लिए, क्योंकि मेरा जो खाना है वो सबसे पहले मैं, वो जो पिंड रहता है ना, जिसको छोड़ के पतिदेव बाकी सब लाके गए थे, वो पिंड जो होता है वो बहू को खानी रहती है। बेटे ने पिंड दान किया है और बहू अभी खा के उसका जो है नियम का पालन करती है। तो मैं वो खा रही हूँ। और यहाँ पे मैं भी खाते टाइम बात नहीं करना रहता है। और वो जो गोला है, पिंड जो है वो हाथ से छूटना नहीं चाहिए, एक ही बार में जितना हो सके वो खाना खाना चाहिए। तो मैं वही खा रही थी और ये मुझे पूरा एक गोला खाने को ना 2 मिनट 50 सेकेंड लगे थे। तो मुझे पतिदेव बोल रहे थे कितना टाइम लगाती है खाने के लिए। एक्चुअली क्या होता है ना, सुबह सुबह आप उठ के ये सब चीज़ों में लगे हो तो एक तो भूख मर जाती है, दूसरा चीज़ ये होता है कि वो जो रूल्स होते हैं ना वो भी सुन के मुझे थोड़ा सा ये लगता है कि मतलब डर लग जाता है कि मैं कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी। तो मेरी ननद बोलती थी मुझे कि पहले से तू क्यों डरती है करके, वो मुझे बोलती थी। तो यहाँ पे अभी सब लोगों ने खाना वगैरह खा लिया है। अभी जो भी यहाँ पे बचता है, जैसे कि पिंड का जो पत्ता रहता है ना, उसमें बहुत सारा खाना रहता है, तो पॉसिबल नहीं होता है कि खाना खा पाए, तो वो सब जो है विसर्जन किया जाता है बाद में। तो वही सब मैं अभी साफ़ सफाई कर रही हूँ। और यहाँ पे मम्मी का फ़ोटो है रखा हुआ है, दिया जल रहा है। ये पूरा दिन मैं ऐसे ही रखती हूँ, दूसरे दिन मैं इसको उठाती हूँ। तो यहाँ पे वो रखा गया था, मैं वहाँ पे रूम जो है साफ़ कर रही हूँ। और मैंने कभी अपनी सास को देखा नहीं, बट जब से शादी करके आई हूँ हर बार कोशिश करती हूँ उनके दिन पे अच्छे से पूजा पाठ कर पाऊँ। तो साफ वाफ कर लिया है। अभी बारी आती है पंडित जी को दक्षिणा देने की। तो पंडित जी यानी कि ब्राह्मण है, तो ब्राह्मण आके घर पे, आपके घर पे भोजन करते हैं तो वो सबसे अच्छा माना जाता है हमारे में। तो उन्होंने भोजन किया है, तो अभी बस इनको मैं दक्षिणा दे के, छंचा दे के, छंचा यानी कि जो चावल दाल ये सब दिया जाता है ना, उसको हमारे लैंग्वेज में छंचा बोला जाता है। तो वो दे के हम ब्राह्मण का आशीर्वाद ले लेंगे। तो बस वही में हम लोग दे के सब लोग मिलके आशीर्वाद ले रहे थे। तो ब्राह्मण जी बोल रहे थे, मतलब पंडित जी जो है वो बोल रहे थे कि ये बड़ा हो गई, बड़ी हो गई, वो बड़ा हो गया, क्योंकि यही वाले पंडित जी जो है हमारे घर पूजे के टाइम पे भी आए थे। तो सब कुछ अच्छे से हो गया, बहुत अच्छा लगता है ऐसे अच्छा हो जाता है। तो हाँ, तो जी सब लोग चले गए और श्राद्ध हो गया ना पप्पा। किन दुष्ट देखो तमे या पूरा पसियल है, देखो काली गाड़ी बने, काली ही बने बुधवार। तो जी सब लोग चले गए, दीदी, बड़ी दीदी भी चली गई और मेरी जो सेकंड ननद थी वो भी चले गए, सब चले गए। और बस अभी सब हो गया है, पूजा वगैरह अच्छे से हो गया, सब लोग चले गए। और यहाँ पे ये वाला बत्ती जो है ये भी जल रहा है, इसमें भी थोड़ा घी डाल दूँगी ना तो ये पूरी रात यहीं पे रहेगा। तो ये होगा, पूजा कर लूँगी मैं, फ्रूट्स वगैरह। तो खाना भी बहुत सारा बनाया था तो सब है, रात को हो जाएगा। मैं और पत्ते चावल नहीं खाएंगे रात को, तो हम लोगों के लिए मैं थोड़ा सा कुछ और बना दूँगी। तो बस आज का दिन कुछ इस तरीके से रहा। और इस बार ना मतलब घर पूजा के दिन पे जब भी था सब ख़त्म हुआ तो बहुत सारा काम था। बट इस बार मेरी भांजी आई थी ना, तो उसने सब बर्तन धो दिया था। ये देखिए इतना सारा बर्तन उसने क्लीन कर लिया, गैस वगैरह भी उसने क्लीन करके चली गई है वो। और मेरी जो मझली ननद, बड़ी ननद थी, उन्होंने खाना बनाने में हेल्प किया। मतलब बहुत फटाफट हमने सब सारी चीज़ें बना दिया, सब लोगों ने हेल्प किया। मतलब देखो अकेले काम करो ना तो ईज़ होता है कि हाँ, एक बेनिफिट ये रहता है कि आप धीरे धीरे काम अपना करो तसल्ली से, और थोड़ा सा जल्दी उठ जाओ, कर लो तो हो जाता है। बहुत जन रहते हैं ना,
काम फटाफट हो जाता है थोड़ा, और बातचीत में भी टाइम निकल जाता है तो ना पता नहीं चलता है। तो कुछ इससे ऐसा ही हुआ, सब लोग आए थे ना तो बातचीत में टाइम का पता नहीं चला और काम भी फटाफट हो गया। और अभी मेरे लिए कुछ काम नहीं है क्योंकि सारा जो क्लीनिंग था ना वो उसने कर लिया था, तो अभी कुछ काम नहीं है। बस मैं बर्तन लगाऊंगी, घर झाड़ू नहीं मारना है आज, तो बस कपड़े से जितना होता है उतना मैं निकाल लूँगी और दिया बाती कर लूँगी, क्योंकि ये देखिए शाम होने लगी है, हुआ नहीं है अभी तक, होने जा रहा है, तो बस वो कर लूँगी। और सबसे पहले साड़ी वगैरह मैं चेंज कर लूँगी। तो बस कुछ इस तरीके का रहा आज का दिन। और कल है अष्टमी। हाँ, तो अष्टमी में कन्या पूजन होता है। मैंने भी पहले सोचा था कि कल मैं कन्या पूजन करूँगी, बट पंडित जी ने जो आए थे ना आज हमारे पंडित जी, उन्होंने बोला कि कन्या पूजन जो है वो नवमी के दिन पे ही किया जाता है, क्योंकि फर्स्ट एंड लास्ट में कर रही हूँ ना, तो कन्या पूजन जो है वो नवमी के दिन पे ही किया जाता है। तो इसीलिए मैं भी अभी कन्या पूजन जो है नवमी के दिन पे करूँगी, तो इसलिए कल थोड़ा आराम है। कल कुछ नहीं तो मैं टेंशन में थी कि मुझे कल भी मतलब फास्ट रख के करना पड़ेगा, बट कल थोड़ा आराम है तो थोड़ा सा ईज होके करूँगी। तो चलिए फिलहाल ये वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। होपफुली ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको कहीं पे भी वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा दूसरों के साथ, और अगर पहली बार देख रहे तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस वीडियो देखने के लिए। टेक केयर, बाय बाय।